Good morning, students. How is your preparation going on for sports psychology? Today, again, we are going to deal with an important concept of sports psychology, that is aggression. We are going to discuss the meaning of aggression, the theories of aggression, and how aggression influences the performance during competition. So let us come to the concept of aggression. So let us start with another psychological factors affecting sports performance, an important concept, important topic of sports psychology, that is aggression. In Hindi we call it आक्रामकता. हिंदी में हम इसे आक्रामकता कहते हैं. So let us see the definition of aggression. Two factors must be present in order for a behavior to be labeled aggression. दो घटकों का होना आवश्यक है. कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम. फर्स्ट, the behavior must be aimed at another human being with the goal of inflicting physical harm. आपका व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए या खिलाड़ी का व्यवहारिक दृष्टिकोण दूसरे खिलाड़ी को शारीरिक क्षति पहुंचाने का होना चाहिए, तब हम उसे एग्रेशन की कैटेगरी में मानते हैं. ऐसा मानना है हमारा. एंड सेकंड, देयर मस्ट बी ए रीजनेबल एक्सपेक्टेशन दैट द अटेम्प्ट टू इन्फ्लिक्ट बॉडीली हार्म विल बी सक्सेसफुल. दूसरा जो है, हमें ऐसी उम्मीद होना चाहिए कि जो हम उसको क्षति पहुंचाने वाले हैं उसमें हम सफल होंगे. सो दीज आर द टू थिंग्स विच शुड बी प्रेजेंट, देन वी कंसीडर दैट बिहेवियर एज ए एग्रेसिव बिहेवियर. नाउ वी विल सी in psychology and specifically in sports psychology whether this is right or this is wrong. The following behavior, often mislabeled aggression, are not really example of aggression. See, there are certain behavior which are given here are mislabeled as aggression. हम उनको आक्रामकता मानते तो हैं, लेकिन वो आक्रामकता है या नहीं ये एक विचार का विषय है, और वो सही में आक्रामकता या आक्रामक बिहेवियर नहीं माना जाता. डूइंग डिस्ट्रक्टिव वायलेंस टू inanimate object such as door or a water cooler. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ, दरवाज़ा है, वाटर कूलर है या कोई और ऑब्जेक्ट है, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, देन unintentionally injuring another person during athletic competition. प्रतियोगिता के दौरान यदि हम किसी और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअल में वास्तविकता में वो एग्रेशन नहीं है. दिखाई हमें आक्रामक देता है लेकिन वो एग्रेशन नहीं है. एग्रेसिव बिहेवियर इन विच देयर इज नो चांस for the intended victim to be injured. एक्चुअली जब हम एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं खेलों में, तो हम किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करते, है ना. तो इस बात को हमें यहाँ पर समझना है कि एक्चुअल में परफॉर्म करने के लिए एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है. लेकिन फिर भी इन जनरल two kinds of aggression have been identified. We have seen two kinds of aggressions during tournament, during sports participation, during competition. Number one is known as hostile aggression, and number two is known as instrumental aggression. So let us try to understand one by one. What is hostile aggression? The primary goal is the injury of another human being. What happens in hostile aggression? The player
has a primary goal that he should give injury to another human being. He wants to injure opponent. हिंदी में हम कहते हैं कि आक्रामक व्यवहार इस प्रकार का होता है, जंगलीपन उसके अंदर होता है, हॉस्टाइल होता है, वहशीपन उसके अंदर होता है कि सामने वाले को चोट लगे. The intent is to make the victim suffer and reinforcement is the pain and suffering that is caused. क्या करता है खिलाड़ी? सामने वाले को चोट पहुंचाता है, अपोनेंट को चोट पहुंचाता है, और उसको सेटिस्फेक्शन किन चीज़ों से होता है कि सामने वाले का दर्द देखकर उसे आनंद होता है, उसकी जो तड़फ है, उसका जो दर्द है, उसकी जो सफरिंग है, वो देखकर इसे आनंद होता है, संतोष प्राप्त होता है एक प्रकार का. दिस सॉर्ट ऑफ एग्रेशन इज ऑलवेज accompanied बाई एंगर ऑन द पार्ट ऑफ द एग्रेसर. This type of hostile aggression is a result of an anger. किसी खिलाड़ी के गुस्सा होने के कारण या गुस्से से वो इस प्रकार का व्यवहार करता है कि सामने के खिलाड़ी को, अपोनेंट को, दूसरे खिलाड़ी को वो गुस्से के कारण चोट पहुंचाता है. उसके अंदर एक प्रकार का गुस्सा होता है और जिससे वो दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, चोट पहुंचाने की कोशिश करता है. और इसके कारण जब दर्द में बिखलता है, बिलखता है सामने वाला खिलाड़ी, जब सामने वाले खिलाड़ी को दर्द की अनुभव होती है, उससे जब तड़फ होती है, तो उससे इसको एक प्रकार का संतोष प्राप्त होता है, एक प्रकार का आनंद प्राप्त होता है. ए गुड एग्जाम्पल ऑफ हॉस्टाइल एग्रेशन ऑकर्स when a baseball pitcher throws a high inside fast ball at a batter who has angered him. गुस्से के कारण जब हम किसी के ऊपर आक्रमण करते हैं, गुस्से के कारण जब हम उसके ऊपर बॉल फेंकते हैं, बेसबॉल का उदाहरण है, क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है. बाउंसर डाला जाए जिससे खिलाड़ी को चोट लगे सामने वाले को, और उसके चोट की जो अनुभूति है, चोट के कारण जो उसको तड़फ होती है, जो दर्द होता है, वो देखकर बॉलर जो कि गुस्से में है उसे एक प्रकार का संतोष प्राप्त होता है. तो ये कहलाता है हॉस्टाइल एग्रेशन. दिस क्लियर अटेम्प्ट टू इंज्योर इज प्रेजेंट एंड द गोल इज टू कॉज सफरिंग. गुस्से के कारण खिलाड़ी का मुख्य उद्देश्य दूसरे को चोट पहुंचाने का होता है. स्पष्ट मंशा, स्पष्ट उसका उद्देश्य चोट पहुंचाने का है, और चोट पहुंचाकर जो सामने वाले खिलाड़ी को जो दर्द होता है वही उसका उद्देश्य है कि अपोनेंट को दर्द हो, अपोनेंट को हानि पहुंचे, अपोनेंट को चोट पहुंचे. द आउटकम ऑफ द कॉन्टेस्ट इज नॉट ए फैक्टर टू बी कंसिडर्ड. ये जो इसका जो परिणाम होता है इस प्रकार की जद्दोजहद का, जो आपस का जो उलझाव है ना, उसका जो परिणाम है वो हमने कंसीडर नहीं करना चाहिए असल में, है ना. द गोल इज टू हार्म नॉट टू विन. तो जब ये इस प्रकार की जद्दोजहद होती है तो जो गुस्से में जो खिलाड़ी है, जो आक्रामकता जाहिर कर रहा है, जो आक्रामकता प्रदर्शित कर रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य इस कॉन्टेस्ट में, इस प्रतियोगिता में, इस पार्टिसिपेशन में जीतना रह ही नहीं जाता है. उसका उद्देश्य हो जाता है कि हानि पहुंचाना. तो वो अपने मुख्य उद्देश्य से यहाँ भटक जाता है. भाई सामने वाले को फ्रैक्चर कर दो, सामने वाले का लहू बहा दो, सामने वाले का सिर तोड़ दो, ये उसका उद्देश्य हो जाता है. और सिर टूटने के कारण या हड्डी टूटने के कारण या किसी प्रकार की चोट पहुंचने के कारण जो सामने वाले को जो दर्द होता है, उससे इस खिलाड़ी का जो आक्रामक व्यवहार है उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है. द काइंड ऑफ एग्रेशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज वायलेंस. इसे एक प्रकार से हम हिंसात्मक व्यवहार कह सकते हैं. यह एक प्रकार की ये हिंसा है, ये एग्रेशन नहीं है. लेट अस सी द अनदर टाइप ऑफ एग्रेशन दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन.
करण कारक आक्रामकता। फॉर इंडिविजुअल्स engaged in instrumental aggression, the intent to harm another individual is present, but the goal is to realize some external goals such as money, victory or prestige. तो ये जो दूसरे प्रकार का करण कारक जो आक्रामकता है, इसमें पहले प्रकार का जो गोल था कि चोट पहुंचाना, वो मुख्य नहीं रह जाता है। यहाँ पर चोट तो पहुंचा ही जाती है, वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, लेकिन यहाँ पर उसके द्वारा जो आउटकम है, जो नतीजा है, जो परिणाम है, वो कुछ प्राप्त करने का होता है। क्योंकि हम इस प्रकार के व्यवहार से हो सकता विजयी हो जाए, तो हमें धन प्राप्त हो जाए, हमें विजय प्राप्त हो जाए, हमें सम्मान प्राप्त हो जाए। तो ये प्राप्ति दूसरी हो जाती है। पहले वाले में प्राप्ति क्या थी? केवल चोट पहुंचाना और उसके दर्द को देखना, वो हमारा मुख्य उद्देश्य था। लेकिन यहाँ पर वो मुख्य उद्देश्य नहीं होता, ये एक कारण होता है। चोट पहुंचाना एक कारण होता है जिससे हम जीत प्राप्त कर सकें, हम धन प्राप्त कर सकें, हम सम्मान प्राप्त कर सकें। The aggressor views the aggressive act as instrumental in obtaining the primary goal. इसका जो मुख्य उद्देश्य है उसके प्राप्ति के लिए ये माध्यम होता है। ये जो आक्रामक व्यवहार है, जो इंस्ट्रूमेंटल व्यवहार है, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन है, जो करण कारक आक्रामकता है, वो एक माध्यम होता है, वो मुख्य उद्देश्य नहीं होता। ए पैरेलल बेसबॉल example for instrumental aggression would be one in which the pitcher has been ordered by his manager to hit a batter for getting victory. उसको ऑर्डर दिया जाता है, उसे आदेश दिया जाता है कि सामने वाले को चोट पहुंचाए, लेकिन चोट का दर्द महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? उसको डिस्टर्ब करके, उसका ध्यान बटा के, उसको चोट पहुंचा के, जिसके कारण कि वो विचलित हो जाए और कुछ गलती कर बैठे और आप उससे फ़ायदा जो है वो ले सकें। सो ये दो प्रकार के एग्रेशन हमने देखे। नाउ लेट अस सी theories of aggressions. So these theories fall into four main categories. Number 1, instinct theory. Number 2, social learning theory. Number 3, frustration aggression hypothesis, that is also known as FA theory. And number 4, theory of moral reasoning and aggression. So these are the four theories on which the aggressive behavior is based as per various sports psychologists. विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं, क्रीड़ा मनोवैज्ञानिक हैं, उनके हिसाब से आक्रामक व्यवहार इन चार सिद्धांतों के कारण होता है। इन थ्योरियों को उन्होंने अलग अलग समय पर प्रतिपादित किया। नाउ लेट अस सी इंस्टिंक्ट थ्योरी। व्हाट इंस्टिंक्ट थ्योरी इज? इंस्टिंक्ट थ्योरी इज बेस्ड अपॉन राइटिंग ऑफ सिगमंड फ्रॉयड। मेनली मूल तरीके से ये फ्रॉयड की थ्योरी है। फ्रॉयड viewed aggression as an inborn drive similar to hunger, thirst and sexual desire. क्या कहते थे फ्रॉयड? उनका क्या ओपिनियन था? उनका कहना था कि ये इनबॉर्न ड्राइव है, जन्मजात है। जैसे कि प्यास, भूख जन्मजात होती है, वैसे ही एंगर भी है, इनबॉर्न ड्राइव है। According to Freud, aggression is unavoidable since it is innate. But as with any drive, it can be regulated through discharge or fulfillment. क्या मानना था उनका?
कि ये अनअवॉइडेबल है, हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, हम इसको नकार नहीं सकते क्योंकि ये हमें जन्मजात प्राप्त है। लेकिन हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं, हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं। अलग अलग तरीक़ों से सेटिस्फैक्शन प्राप्त करके हम इसका नियंत्रण जरूर कर सकते हैं, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड का कहना था। सिंस ह्यूमन काइंड इज इनेटली एग्रेसिव, it benefits society to promote athletic sports and games that provide a socially acceptable outlet for aggression। तो उन्होंने कह दिया कि एग्रेशन जो है वो इनबॉर्न है, जन्मजात है। तो अब इसको रेगुलेट कैसे किया जाए, इसका नियोजन कैसे किया जाए, इसका नियंत्रण कैसे किया जाए। तो एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स, खेल और एथलेटिक्स जो है ये माध्यम हो गए काहे के आपके एग्रेशन को प्रदर्शित करने के, एग्रेशन के निकासी के, उसके फुलफिलमेंट के। सो इफ यू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, इफ यू परफॉर्म इन एथलेटिक्स, देन you can satisfy your aggressiveness, you can fulfill this need, this requirement। आप उसको जाहिर कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं और फुलफिल कर सकते हैं। So according to instinct theory, striking an opposing player serves as catharsis or release of phantom aggression। हमारे अंदर जो आक्रामकता है सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से जो जन्मजात है, उसका फुलफिलमेंट हम क्या करते हैं, खेलों के दौरान विभिन्न प्रकार की आक्रामक व्यवहार करके हम इसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। हम उससे संतोष प्राप्त करते हैं। हम खिलाड़ी खेलों में उसको जाहिर करते हैं। अपोजिट खिलाड़ी जो हैं, विरोधी खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर चोट पहुंचाते हैं, बॉल को हिट करते हैं, ताकत लगाते हैं, ज़ोर से चिल्लाते हैं। ये सब हमारे जो आक्रामकता है हमारे भीतर जो भरी हुई है, जो जन्मजात है, पर्टिकुलरली फ्रॉइड के हिसाब से उसका फुलफिलमेंट होता है। जो भरा हुआ है वो सेटिस्फाई होता है, वो हम रिलीज़ कर पाते हैं। तो खेल एक अच्छा माध्यम है जिससे हम अपने व्यवहार को सुनियंत्रित कर सकते हैं। द सेकंड थ्योरी इज सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी, इट इज दैट एग्रेशन is a function of learning and that biological drive and frustration are inadequate explanation of this phenomena। So what social learning theory says, it has got slightly different view। जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसके हिसाब से उनका ये कहना है कि ये केवल बायोलॉजिकल ड्राइव नहीं है, ये केवल फ्रस्ट्रेशन का परिणाम नहीं है। तो क्या कहते हैं, वाइल द नोशन ऑफ ए कैथारसिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट थ्योरी, इट हैज नो प्लेस इन सोशल लर्निंग थ्योरी। एक्ट ऑफ एग्रेशन सर्व्स ओनली टू ले द फाउंडेशन फॉर मोर एग्रेशन एंड डू नॉट रिजल्ट इन ए रिडक्शन और purging of the drive to be aggressive। Now, the reformulation of frustration aggression hypothesis. See, reformulation of frustration aggression theory takes into consideration the observation that frustration does not necessarily result in aggression and proposed that frustration creates a readiness for aggression। For aggression to actually occur, certain stimuli associated with aggression must be present। आक्रामक व्यवहार के लिए कोई और उत्तेजक चीज़ें वहाँ पर होना जरूरी हैं। An example of this phenomena in animals would be the red flag for the increasing the frustrated bull। Negative effect associated with frustration is the fundamental spur to inclination of aggression। Anger is the root of hostile aggression, but depression is another example of negative effect that can trigger
एन एग्रेसिव एक्ट। देखिए, एक के साथ दूसरी चीज भी उपस्थित होना जरूरी है जो उसको एग्रीवेट करे, जो उसको बढ़ावा दे। नाउ द नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग एंड एग्रेशन। सो द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट of moral reasoning, it relates to aggression, proposes that an individual's willingness to engage in aggression is related to her stage of moral reasoning. According to this theory, the reason that a relationship should exist between the level of moral reasoning and act of overt athletic aggression. So there should be a relationship exist, moral reasoning or athletic aggression. तो इस थ्योरी के हिसाब से contact sports, because it seems to legitimate acts of aggression, may actually slow a person's moral development. According to this theory, this act slows a person's moral development. The three stages of moral development include the pre-conventional, the conventional, and the post-conventional stages. So these are very important. You must pay attention. The pre-conventional stage, the individual is concerned with reward, punishment, and one's own welfare. इन तीन चीज़ों पर जो है उस पर व्यक्ति जो है ज़्यादा ध्यान देता है, रिवार्ड पर, पनिशमेंट पे और उसके खुद की भलाई पर। इन द कन्वेंशनल स्टेज द इंडिविजुअल इज कंसर्न विद ग्रुप और नॉर्म्स। उससे थोड़ा ऊपर उठ जाता है, वो समूह के लिए या समूह के नियमों के लिए ध्यान देता है। बट एट द थर्ड स्टेज, द पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, द इंडिविजुअल इज गाइडेड बाय मॉरल प्रिंसिपल। और उच्च स्तर की बात करता है वो, मॉरल प्रिंसिपल जो है, मॉरल सिद्धांत है, उनकी बात यहाँ पर करता है। तो इस तरीके से हमने आज एग्रेशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किन किन सिद्धांतों पर वो आधारित होते हैं, इन चीज़ों की बात की है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक and you will be able to solve the questions related to this during examination. We have discussed in detail about the aggression. उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये संकल्पना आपको समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकॉन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो लगातार प्राप्त हो सकें।